नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पंजाब के गुरदासपुर के आदिया गांव में पंजाब पुलिस की चौकी पर जिन दो पुलिस वालों का कत्ल किया गया था, उसका सच अब सामने आ गया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक इस कत्ल के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। ISI ने लोकल गैंग को सुपारी देकर यह हत्या करवाई थी। गिरफ्तार आरोपी में से एक एनकाउंटर में मारा गया। सरहद पार पाकिस्तान से एक सुपारी दी जाती है। ड्यूटी पर मौजूद दो पुलिस वालों के कत्ल की सुपारी। सुपारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI देती है। पर जानते हैं, दो पुलिस वालों का कत्ल करने के लिए 3 सुपारी किलर को ISI पेशगी के तौर पर कितने पैसे देती है? सिर्फ 3000 रुपए। यानी हर सुपारी किलर को हजार रुपए। अब या तो सचमुच पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पूरी तरह कंगाल हो चुकी है, या फिर सरहद के इस पार की कहानी का सच कुछ और है। जरा बुल्ली जड़ी साडी पुछगिछ हुई है, जड़े ये पाक जड़े ISI हैंडलर्स दे टच विच सन, पैसे दे लालच दे विच जो पता लग्या कि इस विच दिलावर नूं 20,000 रुपया प्रॉमिस होया सी, जिहदे विचों दिलावर नूं 3,000 रुपया मिलिया ते कुछ 2-4 लाख रुपए की गेम सीगी सारी, जिस दे बहकावे दे विच आके इन्हां ने एडा वड्डा कांड कीता। नापाक हमने इसी वारदात में इसी सोमवार को आपको पंजाब के गुरदासपुर के आदिया गांव में मौजूद पुलिस पोस्ट में हुए पंजाब पुलिस के 2 पुलिस वालों के कत्ल की कहानी दिखाई थी। आदिया गांव में ये पुलिस पोस्ट पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर पहले है। 2 पुलिस वालों के इस कत्ल के मामले को 72 घंटे के अंदर अंदर पंजाब पुलिस ने सुलझा लेने का दावा करते हुए कहा है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। ISI पुलिस वालों का कत्ल करवाकर पंजाब में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रच रही थी। हर आदमी ने दिन रात मेरे ख्याल है किसी ने भी सो के नहीं देखा इन्हां दिनां च, क्योंकि ये साडे लई एक बड़ा चैलेंज सीगा। पंजाब पुलिस दे वकार दा एक मसला बन गया सी। स्टेट दे विच अराजकता फैलाउण लई जिहड़ा ISI अपनी पिठ थपथपा रहा सी, उस नूं असीं मूंह तोड़ जवाब दिता है। असीं इहदे विच 3 मुलजिमां दी शनाख्त कीती हैगी हुण तक। एक दिलावर सिंह जो अली नंगल दा हैगा, ते 2 ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਲਾਵਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕ ISI ਹੈਂਡਲਰਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ पुलिस दे उत्ते हमला करके उन्होंने मार देना। पंजाब पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान आदिया गांव के ही 3 लोगों के बारे में जानकारी मिली। इनमें से 2 रंजीत सिंह और दिलावर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस वारदात में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए रंजीत को अपने साथ ले जा रही थी, लेकिन कोहरे और एक ट्रॉली के सामने आ जाने की वजह से यूपी की तरह पंजाब में भी पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। रंजीत सिंह भाग जाता है। कुछ देर बाद वो एक मोटरसाइकिल पर मिलता है। अब उसके पास एक हथियार भी था। दोनों तरफ से अब गोलियां चलती है। एनकाउंटर पूरा होता है। रंजीत मारा जाता है। उसदे विच यह जिहड़ा इन्होंने नापाक काम कीता हैगा, इन्होंने घात ला के रैकी करते रहे, क्यों जो ये इसे पिंड दे सन ते इन्हां ने मतलब आपां कहंदे धोखे नाल
ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਨਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਦੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਪਿਸਟਲ, ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਥਾਣਾ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਐਸਆਈ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੋ ਐਸਐਚਓ ਦਰੰਗਲਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਐਸ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗਾਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਮਸ ਰੁੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਭਲਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੱਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਰਣਜੀਤ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕਿਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ, 4 ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ, 2 ਜਿੰਦਾ कारतूस ਤੇ ਇੱਕ मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। गुरदासपुर का ये वही पुराना शाला गांव है जहां पर 19 साल के रंजीत का एनकाउंटर किया गया। आप ये जो सफेद मार्किंग देख रहे हैं ये क्राइम सीन पुलिस ने क्रिएट किया है, जहां पर सीआईए के साथ जो पुलिस ने हिरासत में रंजीत को लिया था उसका इनकाउंटर किया गया और मुठभेड़ यहां पर हुई, जैसा कि कथित तौर पर पुलिस ने कहा है। और ये आप सफेद मार्किंग देख रहे हैं, ये पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया गया है। फिलहाल दिलावर पुलिस के कब्जे में है, जबकि तीसरे आरोपी इंद्रजीत की तलाश के लिए कई टीमें लगी हुई हैं। इस दे नाल असी जड़ा तीजा मुजरिम हैगा इंद्रजीत सिंह, उस नूं फड़न लई असी टीमां डिस्पैच कीतियां होईयां ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਮਾਸਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਸ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया। तीसरे दोषी ਨੂੰ ਅਸੀਂ जल्द गिरफ्तार कर देंगे। इस सवाल पर कि बिना हथियार के जो आरोपी पुलिस की हिरासत में था, गाड़ी पलटने के बाद जब वो भागता है तो फिर कुछ ही देर में उसके पास बाइक और हथियार दोनों कहां से आ जाते हैं। पंजाब पुलिस का जवाब था कि हमने पेशेवराना अंदाज में काम किया है, बाकी कोर्ट देख लेगी। 6:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗਨ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਬਾਈਕ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ कोर्ट्स देख लेंगियां, ਅਸੀਂ तफ्तीश बड़े प्रोफेशनल ढंग नाल करांगे। देखिए कि यहाँ से जो आदिया गांव है, जो रंजीत का गांव था, उसकी दूरी कम से कम भी 34 से 35 किलोमीटर है। 12 से 13 किलोमीटर यहाँ से गुरदासपुर है। तो कैसे जब उसको ले जाया जा रहा था जहां पर उसने हथियार रखे, जो कि गांव है दोरांगला के पास, वो यहाँ से 22 से 23 किलोमीटर है, तो वो कैसे वहां से गायब हुआ और कैसे यहाँ 22-23 किलोमीटर आ पहुंचा। और जब वो पहुंचा पुलिस की कस्टडी से भागकर, तो उसके पास एक बाइक भी आ गई, उसके पास एक हथियार भी आ गया, पिस्तौल भी आ गई, जिससे उसने पुलिस पर वार किया। हालांकि पंजाब पुलिस की दलील के उलट ये सवाल अपनी जगह कायम है
कि एक पुलिस पोस्ट के 2 पुलिस वालों, एक एएसआई और एक होमगार्ड को मारने की सुपारी देकर आईएसआई किस तरह पंजाब में अराजकता पैदा करेगा। खैर, आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर 21 और 22 फरवरी की रात पाकिस्तानी सरहद से 1 किलोमीटर पहले आदिया गांव में मौजूद पंजाब पुलिस और बीएसएफ की उस पुलिस चौकी पर हुआ क्या था। पंजाब के गुरदासपुर जिले का ये आदिया गांव है। करीब 2500 की आबादी वाला ये गांव भारत पाकिस्तान सरहद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। इस गांव से पाकिस्तान की जो सरहद लगती है, पाकिस्तान के उस इलाके का नाम हाजी पीर है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इस गांव को गोद ले रखा है। इसी आदिया गांव में ये एक पुलिस पोस्ट है। इस छोटे से पुलिस पोस्ट में पंजाब पुलिस और बीएसएफ के कुल 5 लोग अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी पर होते हैं। इन 5 में से 3 पंजाब पुलिस के जवान और 2 बीएसएफ के जवान होते हैं। पंजाब पुलिस का एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस पुलिस पोस्ट का इंचार्ज होता है। ये पुलिस पोस्ट गुरदासपुर जिले के डोरांगला थाने के तहत आता है। बात रविवार सुबह की है। डोरांगला थाने के एसएचओ पुलिस पोस्ट में फोन करते हैं, पर कई कॉल करने के बावजूद जब पोस्ट से कोई जवाब नहीं आता तब वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था। वो फौरन गांव के सरपंच कमलजीत को पुलिस पोस्ट जाकर ये पता लगाने को कहते हैं कि आखिर वहां के इंचार्ज या दूसरे पुलिस वाले फोन क्यों नहीं उठा रहे। मैं सर तकरीबन डेली वैसे सुबह गेड़ा मारते मुलाजमों के पास कोई भी नवी गलबात होए। ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਏਐਸਏ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਧਰ ਬਲੱਡ ਵਗਣ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। खून चल रहा था उस समय? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਰ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, फोन लगा ही मेरा उनके साथ एसएचओ के साथ। एसएचओ साहब बोले दूसरे को देख। मैं दूसरे को भी हिलाया पैरों पाँव पे फड़ से, पर वो भी नहीं हिले, वो भी डेड हुए। मैं दोनों को बोल दिया भाई दोनों डेड हो। इसी के बाद कमलजीत इस पुलिस चौकी में पहुंचते हैं। सरपंच जब पुलिस चौकी में पहुंचे तो उन्हें पहला मंजर यही दिखाई दिया। अंदर कुर्सी पर चौकी इंचार्ज एएसआई गुरनाम सिंह अपनी कुर्सी पर ठीक इसी तरह बैठे थे। पहले सरपंच को लगा कि शायद वो सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब गए, सिर से रिश्ता खून देखते ही वो घबरा जाते हैं। इसके बाद वो इसी चौकी के अंदर कुर्सी के बराबर में पड़े चारपाई की तरफ देखते हैं। चारपाई पर रजाई ओढ़े एक दूसरा पुलिस वाला सो रहा था। कमलजीत जैसे ही उसे उठाने के लिए उसके करीब जाते हैं तो पाते हैं कि उसके सिर से भी खून बह रहा है। दरअसल इस पुलिस पोस्ट में 2 लाशें पड़ी थी, एक एएसआई गुरनाम सिंह की और दूसरी होमगार्ड अशोक कुमार की। जब आप अंदर है, क्या सामान वगैरह खिलरा पड़ा था? कुछ नहीं खिल रहा, बिल्कुल वो आराम से रजाई ले उसके ऊपर ही जो सोया ही। दूसरा कुर्सी ऊपर बैठा ही, दोनों हाथ जेब में डाले थे, तो हीटर सामने लगा, हीटर सेक रहा था। हाँ जी, गोलियों के खोल वगैरह पड़े? खोल पड़े है नीचे। हाँ, तो ये ब्लड लगे है उन्होंने इस साइड पे। यानी भारत पाक सरहद के सिर्फ 1 किलोमीटर अंदर पंजाब पुलिस और बीएसएफ की इस आखिरी पुलिस पोस्ट के अंदर 2 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या की जा चुकी थी। जाहिर है इलाके को देखते हुए ये मामला अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। इस चेक पोस्ट पर इससे पहले कभी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी। माड़ा मोटा ਜਿਹੜਾ इधर निक्का मोटा ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਡਰੋਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰ कैसे ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। 2 पुलिस वालों के कत्ल की बात पता चलते ही बीएसएफ और गुरदासपुर एसएसपी समेत तमाम पुलिस वाले मौके पर पहुंच जाते हैं। जांच शुरू होती है। मॉर्निंग से सानू पता लग्या सीगा कि 2 साडे ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਗਨਸ਼ਾਟ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਡਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, तो एक इंडिया रिजर्व बटालियन ਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ PSDC ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਾਈਪਨ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈਪਨ ਕੋਈ ਖੋਲ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਵਾਈਪਨ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਅਪਰੋਕਸੀमेटली नाइट ਦੇ ਵਿੱਚ। जांच के दौरान पता चलता है कि इस पुलिस पोस्ट के सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा था वो पिछले 1 महीने से खराब है, लेकिन एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोग शनिवार और रविवार की देर रात संदिग्ध हालत में जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस को पुलिस पोस्ट से 6 खाली खोखे भी मिले। अब सवाल ये था कि बॉर्डर के करीब जहां बीएसएफ की भी मौजूदगी है, वहां एक पुलिस पोस्ट में घुसकर 2 पुलिस वालों की हत्या करने का जोखिम कौन लेगा? ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਏ ਉਹ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲੀ ਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ कोई आइडिया नहीं है। मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ 5-7 मिनट में। उनकी डेड बॉडीज को कितनी देर बाद लेके जाया गया? ਉਸੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ 25-30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ चले गए। यहाँ पर किस तरीके की वैसे मौजूदगी रहती है? क्या ऐसा कोई इंसिडेंट आसपास पहले कभी हुआ हो? 20 साल पहले, 30 साल पहले? आप तो पुराने हैं। 60 साल हो चले मेरी एज ਨੂੰ अज तक कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा। पुलिसमैन को कभी मारा? ना कभी नहीं मरा। और ये यहाँ से पाकिस्तान की दूरी कितनी है? कितना? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। चूंकि आदिया गांव पाकिस्तान से लगने वाली सरहद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है, लिहाजा ये पूरा इलाका शुरू से ही बेहद संवेदनशील रहा है। बॉर्डर के आसपास का पूरा इलाका बीएसएफ की जिम्मेदारी है। बॉर्डर के 1 किलोमीटर अंदर इस पुलिस पोस्ट की जिम्मेदारी बीएसएफ और पंजाब पुलिस दोनों की है। इसीलिए इस पुलिस पोस्ट में पंजाब पुलिस के 3 जवानों के साथ साथ बीएसएफ के 2 जवानों की भी तैनाती की जाती है। इस पुलिस पोस्ट से आगे का पूरा इलाका पंजाब पुलिस के तहत आता है। क्राइम सीन की पट्टियों से लिपटी ये वही चेक पोस्ट है जहां पर 2 पुलिसकर्मियों को गोली दागी गई और इसकी दूरी पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की है। हालांकि ये वो गांव है गुरदासपुर का आदिया गांव जो कि गोद लिया हुआ गांव है बीएसएफ का। बीएसएफ की मुहिम वाइब्रेंट विलेज के नाम से जो इनिशिएटिव था उसके तहत इस गांव को गोद लिया गया, क्योंकि ये वही गांव है जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिहाज से इंसिडेंट प्रोन है और सुरक्षा के लिहाज से भी सेंसिटिव है। यहाँ पर ड्रग स्मगलिंग, लोकल गैंग्स जिसमें कि माझा गैंग का ज्यादा इन्फ्लुएंस, चाहे वो लंडा हरीके हो, सत्ता नौशेरा हो, तो उसके साथ साथ कनाडा, अमेरिका बैठे वो गैंगस्टर्स जो माझा में ज्यादा एक्टिव हैं, तो उनके लोकल गैंग्स, लोकल ऑपरेटर्स यहाँ पर हैं जिनका नेक्सस लोकल क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करना और साथ साथ क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में ड्रग्स के नेक्सस में जिनका हाथ है। तो ऐसे क्रूशियल नाके पर, चेक पोस्ट पर हमला किया गया, 2 पुलिस कर्मियों को मारा गया। हालांकि यहाँ पर 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ का भी है और महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर बीएसएफ की भी पोस्ट है, लेकिन ज्वाइंट नाके के तौर पर और ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पर पंजाब पुलिस और बीएसएफ एक साथ काम करती आ रही है। अमन भारद्वाज, आदिया, गुरदासपुर, आज तक। पुलिस चौकी में 2 पुलिस वालों के कत्ल के बाद एक आतंकी संगठन की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई थी। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि कत्ल के पीछे उनका हाथ है, लेकिन पंजाब पुलिस के इस दावे के बाद अब ये साफ हो गया है कि वो दावा झूठा था। हालांकि जिस आदिया गांव में दोनों पुलिस वालों का कत्ल हुआ, उसी गांव में ड्रग्स को लेकर पिछले 2.5 महीने में 35 एनकाउंटर हो चुके हैं। आदिया का ये वो पूरा इलाका है
जहां पिछले 2.5 महीने में पंजाब पुलिस ने 35 इनकाउंटर किए। इनमें से लगभग सभी इनकाउंटर ड्रग्स को लेकर हुए। हाल के वक्त में इस इलाके से ड्रग्स की बड़ी खेप भी पकड़ी गई। कहते हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर से इस पार और उस पार ड्रग्स की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। पंजाब पुलिस के मुताबिक इन्हीं चीजों को देखते हुए फिलहाल 2 पुलिस वालों के इस कत्ल की 3 पहलुओं से जांच की जा रही है। पहला, ड्रग्स का एंगल, दूसरा लोकल गैंग और तीसरा आतंकवाद। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स पकड़ी गई, क्या उस गैंग का हाथ इसके पीछे, या जो एनकाउंटर किए गए उसको लेकर लोकल गैंग ने इस कत्ल को अंजाम दिया, या फिर मामला बॉर्डर के उस पार का है। 9:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ नहीं। हालांकि इसी बीच सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन तहरीक तालिबान हिंदुस्तान के अल बुर्क ब्रिगेड ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। इतना ही नहीं, एएसआई को गोली मारते हुए एक वीडियो भी जारी किया। लेकिन पंजाब पुलिस और बीएसएफ की माने तो ये बयान और वीडियो दोनों फेक है। सोशल मीडिया पर इसे डालकर कोई लोगों को गुमराह कर रहा है। पंजाब पुलिस का कहना है कि ऐसा कोई संगठन पंजाब क्या भारत में भी कहीं मौजूद नहीं है। डीआईजी बॉर्डर रेंज अमृतसर संदीप गोयल ने बाकायदा इस पर एक बयान भी जारी किया है। देखिए, जो आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिसमें हमने अपने 2 ऑफिशियल्स को खोया है, उस इंसिडेंट के बारे में एक सोशल मीडिया पे एक जत्थेबंदी अल बुर्क ब्रिगेड तहरीक तालिबान की तरफ से ये जिम्मेवारी ली जा रही है। ये मैं इसके पे कहना चाहता हूँ कि ये जो एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो जिम्मेवारी ली है, ये बिल्कुल फेक है। हम इनके एंटीसीडेंट्स फिर भी हम इनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं। आपने पिछोकड़ में भी देखा होगा कि कई अखौती जत्थेबंदियां ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो अपनी जिम्मेवारी लेती हैं ताकि वो स्केयर क्रिएट हो जाए सोसाइटी में। ये जो क्लेम किया जा रहा है ये बिल्कुल फेक है। पर इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इंसिडेंट को हमने बड़ी गंभीरता से लिया है और हम इस इंसिडेंट को बड़ी ढूंढाई से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे पास वाइटल क्लूज हैं, हम इस केस को जल्दी क्रैक करेंगे। और मैं इसके माध्यम से आपको लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहों से बचें और कोई पैनिक ना करें। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले पर सीधे सीधे जवाब देने की बजाय कहा है कि फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। नहीं, ये जांच का विषय ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜੇ ਜਾਂਚ। अमन भारद्वाज, आदिया, गुरदासपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।